सर्दी की एक सूनी दोपहर, एक थका हुआ परिवार एक लंबे सफर से लौट रहा था। रे, एक आम इंसान, अपनी पत्नी जोएन और 6 साल की प्यारी बेटी पेरी के साथ था। रास्ता लंबा था, थकावट चेहरे पर साफ झलक रही थी। उन्होंने एक गैस स्टेशन पर गाड़ी रोकी। छोटी सी जगह, चारों ओर वीरानी पसरी हुई। पेरी को टॉयलेट जाना था और जोएन को कुछ स्नैक्स लेने थे। रे वहीं बैठा रहा, गाड़ी के पास, अधूरी नींद और बढ़ते तनाव के बीच। लेकिन अगले कुछ मिनटों में सब कुछ बदल गया। पेरी खेलते खेलते गैस स्टेशन के पीछे बनी एक अधूरी कंस्ट्रक्शन साइट की ओर चली गई। वहां एक कुत्ते को देखकर वो डर जाती है और पीछे जाने लगती है। रे की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो चिल्लाया, पेरी, वहां मत जाओ। पर बहुत देर हो चुकी थी। एक तेज चीख, एक फिसलन और फिर सन्नाटा। पेरी एक गहरे गड्ढे में गिर चुकी थी। रे भागा, अपनी जान की परवाह किए बिना। गड्ढे के किनारे पहुंचा और अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करते हुए वो भी गड्ढे में गिर जाता है। जब रे की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को गड्ढे में पाता है। पेरी को जोएन ने अपनी गोद में रखा होता है। रे को कुछ सुनाई नहीं देता है, न कुछ समझ आता है। जोएन उसकी तरफ बढ़ती है उसे होश में लाने के लिए। जब वो पास आती है तो रे उसे हटा देता है। रे के लिए उस पल सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, अपनी बेटी को बचाना। थोड़ी देर के लिए सब कुछ जैसे थम जाता है। रे को कुछ नहीं समझ आ रहा होता है। थोड़ी देर में सीन बदलता है। रे अपने आप को संभालता है। वो देखता है कि जोएन पेरी को उठाने की कोशिश कर रही होती है। वो पेरी को उठाकर कार में डालता है। जोएन बगल में बैठी और फिर हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी दौड़ पड़ी। बर्फ गिर रही थी, सड़कों पर सन्नाटा था और कार के भीतर एक टूटा हुआ पिता जिसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? पीछे की सीट पर जोएन बैठी है, पेरी को अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुए। उसकी आवाज कांप रही है। बहुत खून बह रहा है रे, तेज चलाओ। रे तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए एक कार से टकराते बचता है। टायर चीखते हैं। अस्पताल के दरवाजे स्लाइड होकर खुलते हैं। वो कार से कूदता है, चिल्लाता है, मदद करो, मेरी बेटी को चोट लगी है, सिर पर चोट आई है, हमें डॉक्टर चाहिए अभी। उसे फॉर्म भरने के लिए कहा जाता है। बीमा, एलर्जी, रिश्तेदारों का नाम, जैसे कागजी कार्रवाई उसके बच्चे की जान से बड़ी हो। रे चिल्लाता है, मदद करो, मेरी बेटी को चोट लगी है। नर्सें आती है, व्हील चेयर लाती है। पेरी और जोएन को अंदर ले जाया जाता है। रे दरवाजे की दहलीज पर खड़ा रह जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ हिल रहा होता है। सभी लोग उसको कुछ अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। एक आवाज उसके भीतर कहती है, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। वो अपने आप को झटकता है, नहीं, पेरी को मेरी जरूरत है, फोकस करो।